आत्मा ओम है। परमात्मा आत्मा को अपने उस स्मृति को जगाने के लिए आया है। पहले तुम ओम हो, आयम बस, उसके बाद सब कुछ स्क्रिप्टेड ईगो माइंड का अनुभव है। गंदा या अच्छा नहीं, बस यह चेंजिंग अनुभव है। तो गंदा और अच्छा उस लेबल से ही परमात्मा बाहर निकाल रहा है। मन के संकल्पों में द्वंद्व होगी ही होगी। वह इंटरनली शाश्वत फिक्स स्क्रिप्ट है। उसको फिनिश नहीं करना है, वह अपने आप मर्ज होगी। जब आत्मा अपने ओम एब्सोल्यूट सत्य को जागृत होगी। तो अपने सत्य से एंगेज होना है, परमात्मा के साथ एंगेज होना है, उस सत्य से एंगेज होना है। और माइंड और बॉडी की कांस्टेंट चेंजिंग अनुभव है, संकल्प है। क्योंकि संकल्प अकेला नहीं आता, अपने साथ अनुभव की दुनिया को लेकर आता है। यह दुनिया मन और शरीर का जटिल संयोजन है। संकल्पों का अनुभव शरीर में होता है। मन का शरीर पर प्रभुत्व है, लेकिन आत्मा का मन और शरीर दोनों पर प्रभुत्व है। इसीलिए अनहद नाद, अजपा जप, जाप नहीं करना है। यहाँ समझना है ओम का अर्थ क्या है। ओम ध्वनि बैठकर करनी नहीं है, ओम के सत्य को समझना है। यह वह सत्य है जिसमें द्वंद्व नहीं, जीरो डुअलिटी, सर्व कहानियों से खाली, पर जिसके अंदर सर्व कहानियां हैं और वह इमर्ज होते हैं अनुभवों के रूप में। ओम के अंदर ही सब कुछ बाहर आता है, पर ओम नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा एसेंस है ज्ञान का,
मैं ओम, आप ओम एसेंस में एक है, जैसे परमात्मा समान। एक नहीं, एक जैसे है, और हमारे अंदर की कहानियाँ हैं और उसका झाड़ अलग अलग है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं संकल्पों को क्रिएट नहीं करती, थिंक नहीं करती, चूज नहीं करती, वह ऑटोमेटिक इमर्ज हो रहे हैं। इंटरेस्ट उसमें लेना नहीं है, वह अपने आप ही जब अपने नहीं लगेंगे तो उसमें इंटरेस्ट ही खत्म होता जाएगा। फिर डिसएंगेज होना उन संकल्पों से मुश्किल नहीं होगा। अपने आप एक सेपरेशन और डिस्टेंस क्रिएट होगा। और आत्मा और परमात्मा एक तरफ, स्क्रिप्टेड माइंड और बॉडी एक तरफ, बिल्कुल अलग अलग। एकदम अशरीरी आत्मा परमात्मा के साथ एक शुद्ध सुनियोजित मन और शरीर आत्मा के टूल्स है। अब आत्मा मैटर और माइंड को चला सकते हैं। मतलब साक्षी होकर बिल्कुल साइलेंट विटनेस और अपना प्ले करते हुए, देह को यूज करते हुए, माइंड की डुअलिटी से साक्षी। और अपने सत्य को नेचुरली बिना एफर्ट के एक्ट कर सकती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता है, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व खजानों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया है तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं,
सबके पास खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा के शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया है। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया है। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया है। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है लेकिन समय से प्राप्तियां ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति, जिससे तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है। 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह संगम युग का एक एक सेकेंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न हो, संपन्न है। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिलाते हैं। कई बच्चे कहते हैं 1 मिनट 2 मिनट, अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो हो गए हैं। लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्तियां नहीं है। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगी, लेकिन परमात्मा मिलन का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिलता है, हर कल्प मिलता रहेगा। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं खजाने जमा कितने किए हैं। खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा, चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे है, परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे और चलन से आपकी अलौकिकता दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, संगठन के बीच में रहते हुए भी दूर से ही वह पर्सनैलिटी की चमक अनुभव हुई, ऐसे आपकी भी दूर से ही वह पर्सनैलिटी चेहरे और चलन में अलौकिकता दिखाई दे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तेरी आँखों में कलयुग की इन रातों में सब कुछ हमने पाया है, संगम की मुलाकातों में पाते हैं नूर तेरी आँखों में। कलयुग की इन रातों में सब कुछ हमने पाया है, संगम की मुलाकातों में। ये है सच्चा मिलन, सतगुरु का मिलन। ये है सच्चा मिलन, सतगुरु का मिलन। बरसेगा अमृत, बरसेगा